हेलो फ्रेंड्स। प्लांट डिजीज के थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। पौधे में रक्षा तंत्र। पौधे को जब कोई इन्फेक्शन लगेगा, कोई भी पैथोजन उसके ऊपर आक्रमण करेगा, तो पौधे अपनी रक्षा कैसे करते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे दो पॉइंट मैंने लिए हैं, एक है प्री इन्फेक्शन और दूसरा है पोस्ट इन्फेक्शन। प्री इन्फेक्शन का मतलब है कि जो पैथोजन है, यानी कि जो दूसरा कीड़ा मकोड़ा जो भी उसके ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कोई भी हो सकता है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। तो पौधा उस इन्फेक्शन का वेट नहीं करेगा, पौधा अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो पौधे के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो पहले से काम करेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्फेक्शन के बाद में काम करेंगी। कभी भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई ये देश है, यहाँ पर कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा, आसपास से कोई आक्रमण कर सकता है, ऐसा बहुत कॉमनली होता है। नेचर में ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से होती हैं। तो क्योंकि एक कोट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जीवो जीवस्य भोजनम, हर जीव दूसरे जीव का भोजन है। जो भोजन है वो दूसरे जीव से ही आएगा, तो एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। तो इस तरीके के जो इंटरेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, नेचर में दोनों को ही ऐसा बनाया गया है कि दोनों अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट करके रखें और बाद में भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। तो क्या होता है, सपोज ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई एक ये शहर है या कोई एक देश है, यहाँ पे बाहर के कोई आक्रमण कर सकते हैं, तो ये देश अपने को पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाहर का एक सेफ्टी मेजर लगा के रखेगा। जरूरी नहीं है कि आपके घर में चोर आएगा तभी आप दरवाजा लगाएंगे, आप पहले से दरवाजा लगा के रखेंगे ताकि चोर अंदर ना आ सके। तो इसी तरीके से प्लांट में भी ये सिस्टम काम करता है। तो प्री इन्फेक्शन में क्या होगा, पहले इन्फेक्शन के पहले पौधा किस तरीके से अपने आप को बचाएगा, उसमें कुछ दो पॉइंट आते हैं, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल। यानी कि वो अपने आप को संरचनात्मक रूप से, यानी कि दिखने में कुछ प्रोटेक्शन बनाएगा, और कुछ बायोकेमिकल यानी कि कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर बनाएगा जिससे प्रोटेक्शन हो। पहले भी ये दोनों चीजें काम करेंगी और पोस्ट इन्फेक्शन में भी, यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद में भी ये इसी तरीके से दोनों ही पॉइंट कॉमन रहेंगे। तो इनको हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो प्री इन्फेक्शन में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि रूपात्मक या संरचनात्मक रक्षा तंत्र, और बायोकेमिकल में क्या है, जैव रासायनिक रक्षा तंत्र। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, रूपात्मक संरचनात्मक रक्षा तंत्र। तो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज एक ये प्लांट है, उसका यहाँ पे मैंने सेक्शन ऐसे लिया है, बहुत ऐसी रफ में मैंने बना दिया था। उसमें क्या होगा कि पौधे के बाहर में क्या होता है, एपिडर्मिस मिलती है। सभी को पता है एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस का मतलब त्वचा, यानी कि बाह्य त्वचा बोलते हैं इसको। तो बाह्य त्वचा है, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। सभी की बॉडी में बाहर स्किन होती है, स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर स्किन ना हो तो आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपको आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ना। चोट लग जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, स्किन ओपन हो जाती है, लेकिन उसको बंद कर देंगे अगर वहां से जो ओपनिंग है, तो फिर नुकसान नहीं होगा, वरना इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा रहता है। तो इसी तरीके से सभी में, पौधों में भी एपिडर्मिस मिलती है। एपिडर्मिस क्या होगी, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके ऊपर भी एक क्यूटिकल मिलती है। क्यूटिकल एक पतली मोटी परत होती है, किसी में पतली रहती है, किसी प्लांट में मोटी होगी, है ना। इसके ऊपर क्यूटिन या फिर वैक्स की, वैक्स का मतलब मोम, मोम की लेयर होगी। जो भी पैथोजन आएगा, जो भी फंगस का स्पोर वगैरह आएगा, वहाँ जर्मिनेशन का करेगा, लेकिन वो वहाँ पे उग नहीं पाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल और नंबर ऑफ नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं। नेचुरल ओपनिंग जैसे कि स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, एक नेचुरल ओपनिंग है, ये खुला हुआ है, अगर इन्फेक्शन आया तो इसके थ्रू वो अंदर जा सकता है। तो पौधा इसके लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, कुछ ना कुछ डिफेंस सिस्टम डेवलप करके रखेगा, जिससे कि जो नेचुरल ओपनिंग है उनके थ्रू अंदर कोई भी चीज़ ना जा पाए। जैसे एक और नेचुरल ओपनिंग होती है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होता है, स्टेम में थोड़े होल्स से होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लेंटिसेल के ऊपर भी पौधा कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह रिलीज करके रखता है, जैसे कि रेजिन वगैरह, तो उससे के प्रोटेक्शन मिलती रहती है। फिर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि अंदर की हाइपोडर्मिस हो गया, इसके अलावा दूसरे और ऐसे सुबेरिन वगैरह केमिकल्स की प्रोटेक्शन की लेयर हो गई, वो सभी इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो आप
आई होप मॉर्फोलॉजिकल वाला आपको प्री वाला पहले समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम आगे समझते हैं बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो फंजाई के लिए नुकसान कर रहे हैं और माइक्रोब्स को नुकसान कर सकते। तो जो पौधा है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल रिलीज कर सकता है। हर पौधे नहीं करते हैं, सभी पौधे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो कुछ पौधों की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल और रिलीज करके रखते हैं जिससे कि फंजाई या माइक्रोब्स उनके आसपास के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसे पौधों के पास में दूसरे पैथोजन आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एक ये उसका बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, प्री डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि वो पहले से अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है इनहिबिटर और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसके अलावा वो जो कंपाउंड्स हैं वो उसकी सेल के अंदर भी होंगे, तो सेल के अंदर भी प्रोटेक्शन होगा। इन केस अगर बाहर से इन्फेक्शन उसकी सेल तक पहुंच गया तो सेल भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लैक ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। अब जो पैथोजन जो अंदर आएगा शरीर के अंदर, सपोज ये एक है कोई पौधे की सेल है और उसके अंदर पैथोजन यहाँ से एंट्री कर रहा है, और पैथोजन जब अंदर आएगा एंट्री करेगा तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपाउंड चाहिए होंगे, क्योंकि उसके पास में सब कुछ नहीं है ग्रोथ के लिए, तो उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो पौधा क्या करता है, वो जो पैथोजन को रिक्वायरमेंट के लिए जो कंपाउंड हैं उसकी अपनी ग्रोथ के लिए ऐसे कंपाउंड वो नहीं बनाता है जो वहाँ पैथोजन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। तो ऐसे कंपाउंड की अगर वहाँ पे कमी होगी, लैक होगा, तो पैथोजन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ द कॉमन एंटीजन। पौधों के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। तो पौधों के अंदर क्या होता है, उनके स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में, उनके डिफेंस सिस्टम में इतनी मजबूती होती है कि वो हर एंटीजन को तो नहीं पहचान सकते कि एंटीजन कौन सा आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो हर एंटीजन को नहीं पहचानते। उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा उनके अंदर नेचुरल बहुत सारा सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है पोस्ट इन्फेक्शन। इसमें भी मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल दो तरीके के यहाँ पे सिस्टम हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम पोस्ट इन्फेक्शन के लिए, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, अब पौधा अपने आप को कैसे बचाएगा। तो उसमें सबसे पहला आता है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस। हिस्टोलॉजिकल में क्या होगा, जो पौधा होगा वो कुछ कंपाउंड्स बनाएगा। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू लेवल पे, तो जो टिश्यू है पौधे का वो कुछ कंपाउंड बनाएगा। वो कंपाउंड कैसे होंगे, जैसे लिग्निन हो गया, लिग्निन प्रोटेक्शन करेगा, और इसके अलावा टाइलोसिस बना सकता है। टाइलोसिस क्या करती हैं, सेल के बीच में ऐसे यहाँ पे बैलून टाइप में ऐसे बन जाते हैं, तो वो जो एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। इसके अलावा गम्स वगैरह हो गया, ये पौधे में मिलती हैं। तो ये कुछ हिस्टोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन इन सारी चीज़ों को पार नहीं कर पाता है। इसके अलावा डिफेंस एट द सेलुलर लेवल, जो कोशिकीय लेवल पे है, यानी कि सेल के अंदर किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होगी। तो जो पौधा होता है वो कुछ ना कुछ केमिकल्स का, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स का वहाँ पे सेल के अंदर भी वो उनको बना के रखता है। जैसे कि एक कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं सुबेरिन, वो सेल वॉल में मिलेगा। तो बाहर की तो जो स्किन है वो तो प्रोटेक्ट करेगी ही, हर सेल के अंदर घुसने के लिए उसको उसकी सेल वॉल भी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो सेल वॉल में अगर सुबेरिन कंपाउंड्स वगैरह इस तरीके के और कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो सेल वॉल भी ब्रेक करना पैथोजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो डिफेंस सिस्टम इस तरीके से भी काम करता है। इसके अलावा है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होगी, साइटोप्लाज्म में भी कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे मिलते हैं कि सेल के अंदर तो वो पहुंच गया, अब साइटोप्लाज्म में भी कुछ केमिकल होंगे जो उसको ग्रोथ नहीं करने देंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नेक्रोटिक का मतलब होता है कि पौधा है, उसको इन्फेक्शन हुआ, तो जो इन्फेक्शन जिस सेल में हुआ, सपोज इस सेल के अंदर में इन्फेक्शन पहुंच गया, अब ये सेल क्या करेगी, इसका न्यूक्लियस एकदम से इन्फेक्शन की तरफ को मूव करेगा और फिर उसके बाद में ये सेल पूरी डेड हो जाएगी। जब सेल डेड हो जाएगी तो इसके साथ में इन्फेक्शन भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो इन्फेक्शन है इस सेल्स के बाद में दूसरी सेल में नहीं पहुंच पाएगा, वो इन्फेक्शन यहीं पे
खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पौधा अपने, जैसे ये सेल तो खत्म हो गई लेकिन इसने बाकी सभी सेल्स को बचा लिया। तो इस तरीके से भी डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। अब आता है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पोस्ट इन्फेक्शन के लिए। तो इसमें कुछ पौधा टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि फिनॉल्स होते हैं और फाइटोएलेक्सिन्स होते हैं। ये कुछ केमिकल्स हैं जो पौधा प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो भी इन्फेक्शन से लड़ने के काम आते हैं। इसके अलावा कुछ और, इनएक्टिवेशन ऑफ द पैथोजन एंजाइम। जो पैथोजन है यानी कि कोई भी फंगस या माइक्रोब्स वगैरह जो पौधे के अंदर में गया है, वो अपने कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। तो जो एंजाइम है उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा पौधे के द्वारा, ताकि वो एंजाइम अपना काम ना कर सकें और वो जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ वहाँ पे अच्छे से ना हो पाए। तो जो पैथोजन कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करेगा। तो जो टॉक्सिन रिलीज करेगा उनको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है पौधे के द्वारा। पौधा भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता है उस पैथोजन से लड़ने के लिए। जब नहीं लड़ पाता है तभी पौधे में वो इन्फेक्शन दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले पौधा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उससे लड़ने के लिए। तो जो पैथोजन है, जो इन्फेक्शन आया है, वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करेगा। उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि उनको नष्ट कर दिया जाएगा पौधे के द्वारा, ताकि वो पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके। ऑल्टर्ड बायोसिंथेटिक पाथवे, कुछ बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं उनका ऑल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि उनको दूसरे तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से नॉर्मल चल रहा होता है उस तरीके से ना चला के उस पाथवे को किसी और तरीके से चलाया जाता है, ताकि पैथोजन उस सिस्टम को ब्रेक ना कर सके, उस सिस्टम को फॉलो ना कर सके, है ना, ताकि अच्छे से वो प्लांट उसको प्रोटेक्ट कर सके और जो पैथोजन है उसको जरूरी मटेरियल ना मिल पाए। डिफेंस ट्रिगर बाय द प्रीवियस इन्वेडर्स, कुछ प्रीवियस इन्फेक्शंस होते हैं उनसे पौधे को पहले से ही ट्रिगर मिल चुका होता है कि हाँ ऐसा इन्फेक्शन चल रहा है, तो बाकी सेल्स भी अपने आप को बचाती रहती हैं, जैसे कि जैस्मोनिड्स वगैरह हैं, इस तरीके से भी ट्रिगर करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म पौधे में करते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एज द डिफेंस मैकेनिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेल है वो अपने आप को डेड कर लेती है और वो इन्फेक्शन आगे नहीं पहुँच पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वैसा वीडियो था, इसमें ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह नहीं थे क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन पे बेस्ड था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।